मंगलवार यानी 27 जून को यूपी की योगी सरकार ने अपने 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा दिया, जिसमें कानून व्यवस्था से लेकर विकास के कामों की तमाम उपलब्धियां गिनाई। अब 100 दिन में यूपी जैसे बड़े राज्य का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बदलना तो संभव नहीं है, लिहाजा उससे किसी को कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन कानून व्यवस्था के सवाल पर योगी सरकार के दावे और जमीनी सच्चाई मेल नहीं खा रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे, एंड उसी वक्त रायबरेली और मुजफ्फरनगर से जो खबरें आई वो परेशान करने वाली थी। रायबरेली में जमीन के झगड़े और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं मुजफ्फरनगर में गोकशी के शक में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। बदमाशों के बेखौफ होने और पुलिस के बेबस हो जाने की ये सिर्फ बानगी भर है। योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को बेहतर बताया था, लेकिन बीते 24 घंटों की बात करें तो महिला सुरक्षा के दावे भी तार तार नजर आए। देवरिया में एक लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। संभल में अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेल यात्रा कर रही बिहार की एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ और बरेली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। गोंडा में एक शख्स को दबंगों ने जिंदा जला दिया। हापुड़ में सर्राफा व्यापारी को लूट लिया गया और मऊ में भोजपुरी गायिका पर धारदार हथियारों से हमला हुआ। बरेली में रेप के आरोपी हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं ने तो थाने में भी उत्पात मचाया। अपराध की ये तमाम वारदातें सिर्फ 2 दिनों की आपके सामने रख रहे हैं। यूपी पुलिस के पास कहने को सिर्फ इतना है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि विपक्षी दल और जनता पूछ रही है कि योगी के राज में भी यूपी में कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है। करीब 50-25 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड है। 3 जो लोग जिनका नाम गोकशी में है उनके खिलाफ नामजद केस रजिस्टर्ड है। और अभी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से शांति है। जो पुलिस के साथ घटना हुई है उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो 3 लोग नामजद थे उनको तत्काल अरेस्ट किया गया। बाकी सूचना के आधार पर 3 को और अरेस्ट किया गया है और एक और नामजद अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी वहां लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन जो लोग भी नामजद हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करके उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। अगर कड़ी कार्रवाई हो रही है तो घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? अपराध का ग्राफ योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में ऊपर क्यों गया है? और योगी आदित्यनाथ ने ही आपको याद होगा कहा था कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, लेकिन जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में उसको देखकर लग नहीं रहा कि कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए आपको मिलवा देते हैं हमारे मेहमानों से। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पत्रकारिता के बाद राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पिछले काफी समय से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यूपी के रुद्रपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और कल कांग्रेस ने एक बुकलेट भी जारी किया था 100 दिन 100 फरेब नाम से। वो भी उनकी मेहनत का नतीजा था जिसमें उन्होंने योगी सरकार की कमियां गिनाई थी। विभा शुक्ला हमारे साथ जुड़ रही हैं, समाजवादी महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ इस महाबहस में जुड़ रहे हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी हैं और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के साथ शिक्षाविद भी हैं। और अरविंद मोहन साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, 30 साल का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, पत्रकार होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस महाबहस में। शलभ मणि जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, लेकिन जिस तेजी से ग्राफ अपराध का ऊपर जा रहा है, क्यों अपराध रुक नहीं पा रहा उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, अपराधियों के खिलाफ बहुत तेजी से कार्रवाई शुरू हुई है और जो भी मामले हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनमें पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की है। मथुरा में घटना हुई थी, मथुरा में सराफा व्यापारियों के यहां हमला हुआ था, उनकी हत्या की गई थी और जो अपराधी पकड़े गए उनके खिलाफ 30-40 मामले पहले से थे, पर उनको कभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इस घटना के बाद जैसे ही पता चला पुलिस ने कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई। तमाम जो भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को लेकर पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो 100 दिन का कार्यकाल होता है बहुत लंबा वक्त नहीं होता, थोड़ा वक्त लगेगा।
पिछले 14 सालों में उत्तर प्रदेश की जो सरकारी मशीनरी है वो बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हुई है। अपराधियों को शलभमणि जी, आप पत्रकार भी रहे हैं, यूपी को आपने करीब से देखा है, पिछली सरकारों को भी देखा है, मौजूदा सरकार में आप हिस्सा हैं उसका। मुझे ये बताइए कि क्या पुलिस सिर्फ इसलिए होती है कि घटनाएं हो जाएं और उसके बाद अपराधी पकड़े जाएं, या पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि घटनाएं रुक सकें? मैं आपको बताऊं, बीते साल मार्च और अप्रैल के बीच में जो घटनाएं हुई थी, उससे आप इस साल के मार्च और अप्रैल के बीच की घटनाओं के आंकड़े देखेंगे तो रेप में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 41 का आंकड़ा था, इस बार 189 का है। मर्डर की घटनाएं बढ़ी हैं, लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। ये अगर आप रोक नहीं पाएंगे तो आप पिछली सरकार से अलग कैसे हैं? पुलिस सिर्फ घटनाओं के बाद कार्रवाई करने के लिए नहीं होती, बल्कि पुलिस का एक बाल होना चाहिए। और विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, ये बिल्कुल सही है कि इनके जैसे अफसरों का एक बाल रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा था कि पिछले 14 सालों के दौरान एक तरीके से पुलिस मशीनरी को कोलैप्स कर दिया गया है। जहां तक आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो पहली बार उत्तर प्रदेश में बहुत वक्त से हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती थी कि एफआईआर रजिस्टर की जाए। कोई भी शिकायत लेकर पहुंचता है, कोई भी आरोप लगाकर पहुंचता है तो शिकायत दर्ज की जाए। लेकिन पिछली सरकारों के दौरान ये देखने को मिला कि गंभीर से गंभीर मामलों में भी शिकायत दर्ज नहीं की जाती थी। गायत्री प्रजापति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो कैबिनेट मंत्री थे और उनके खिलाफ एक महिला दौड़ती रही और उनके खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। पिछली सरकार में तो सर ये भी नहीं होता था कि पुलिस थाने में लोग घुस जाएं और पुलिस पर हमले कर दें। ये तो इसी सरकार में दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, आप सही नहीं, इस तरह की जो घटना हुई है उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है। जहां तक आंकड़ों की आप बात कह रहे हैं, तो योगी जी ने इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एफआईआर रजिस्टर की जाए। लखनऊ की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। एक महिला ने यह आरोप लगाया था कि उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। खुद मुख्यमंत्री जी गए उनको देखने के लिए, उनको सरकारी मदद भी दी गई और एफआईआर रजिस्टर हुई। एफआईआर के बाद यह पाया गया कि वो घटना सही नहीं निकली, तो एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश हुए हैं। चाहे कोई भी शिकायत लेकर पहुंचता है थाने में, उसकी एफआईआर रजिस्टर की जा रही है। इसकी वजह से हो सकता है कि ये आंकड़े थोड़े बढ़े हुए लग रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर हमारी प्रतिबद्धता है। 100 दिन का कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल नहीं होता। मुख्यमंत्री की नीति और नीयत बहुत स्पष्ट है। सरकार की अपनी जो नीति है वो बहुत ईमानदार है, बहुत पारदर्शी है और इसलिए सरकार चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन हो। देखिए, एक बात से मैं आपको इत्तेफाक रखता हूं कि 100 दिन का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कई बातें ऐसी कही जिसमें उन्होंने 100 दिन का डेडलाइन दिया था, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। विभा जी, मुझे ये बताइए, ये जो आरोप है पिछली सरकार पर कि आपके वक्त जो मामले हैं वही नहीं दर्ज किए जाते थे, इसलिए आंकड़े कम दिख रहे हैं, क्या ये सही है? और क्या बीजेपी के वक्त में मामले ज्यादा दर्ज हो रहे हैं इसलिए अपराध दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं कि बीजेपी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है पूरी तरह से अराजकता फैल गई है। मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा कहावत सुनी होगी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत। तो इनको शासन और सत्ता कैसे की जाती है, बीजेपी के नेताओं को 15 साल पहले ये सत्ता में आए तो उसके बाद ये भूल चुके हैं। अभी ये प्रैक्टिस में है, ये मंचों पे देके भाषण तो देना जानते हैं, लेकिन इनको शासन और सत्ता कैसे चलानी है इनको ये बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हुए जा रहे हैं। अभी मैंने पेपर पढ़ा है और उसमें 6 साल की बच्ची के साथ ठाकुरगंज में इतनी बुरी तरीके से रेप करके उसको नाले में डाल दिया गया है। और अभी 4 दिन पहले की घटना जो है, टेम्पो में एक लड़की को मारते हुए लेके जा रहा है तो उसके साथ रेप की घटना की जा रही थी और टेम्पो से उठा के फेंक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो घटना ही नहीं बढ़ी है, अपराधियों का मनोबल कितना ज्यादा बीजेपी की सरकार में बढ़ गया है, इस पे भी ध्यान देने वाले हैं। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि आपने अपने 5 साल में अपराधियों को इतनी शय दी कि अब उनको रोक पाना मुश्किल हो रहा है 100 दिन के अंदर। देखिए, मैं आपको बता दूं, अपराधियों को इतनी शय दी, हमारे शासनकाल में इनकी 4 गुना अधिक अपराध हुए। हमारे शासनकाल में अपराध हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि नहीं हुए हैं, लेकिन इनके शासनकाल में 4 गुना अधिक अपराध हुए हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा भयानक और बहुत ही ज्यादा जिसको आप क्रूर अपराध कह सकते हैं, मैं ये कहूंगी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, मैं बार बार ये कह रही हूं कि अपनी डेडलाइन देके 15 जून को गड्ढे समाप्त कर देंगे, नहीं कर पाए। अपराधी 2 घंटे के अंदर जैसे ही शपथ लेंगे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएगा। आज तक नहीं भागे, अपराध की संख्या बढ़ गई, अपराधी बढ़ गए। ये पहले ही जनता से बता दिए होते कि हम संभाल नहीं पाएंगे, कम से कम 3 से 4 महीना या 6 महीना हमको लग जाएगा अपराधियों को संभालने में। उससे पहले जी, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल आपसे और, क्योंकि आप चूंकि 100 दिन की बात कर रही हैं, मैं कुछ आंकड़े निकाल रहा था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। 2012 में जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई थी, जिस मार्च से अप्रैल का
मैं आंकड़ा बीजेपी के लिए दे रहा था, आपकी जब सरकार आई थी तब उसी मार्च से अप्रैल का आंकड़ा 2012 का गिनाऊं तो रेप की घटनाएं 263 हुई थी उस दौरान, मर्डर 699 हुए थे और लूट की घटनाएं करीब 250 के करीब हुई थी। तो शुरुआत में आपसे भी कानून व्यवस्था नहीं संभल रही थी, ये एक सच है। देखिए, इस पे मैं यही चीज कहना चाहूंगी, कानून व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता के एक मुख्य व्यवस्था है। आप विकास कितने दिनों में करते हैं ये जनता 1 साल बाद पूछेगी, आपने कौन सी योजना लाई ये जनता 1 साल बाद पूछेगी, विपक्ष भी आपसे 1 साल पूछेगी। लेकिन जिस मुद्दे पे आप सरकार में आए हैं, जनता जिसकी जान चली जा रही है, जिसके साथ बलात्कार हो जा रहा है, उसको तत्काल जनता को जीने का अधिकार है। कम से कम ये उत्तर प्रदेश की जनता को बीजेपी की सरकार अखिलेश जी, आपने कल 100 दिन 100 परेड नाम का एक बुकलेट भी जारी किया और इसने आपने ये 100 दिन बड़े करीब से देखे। उस बुकलेट को पढ़कर लग रहा था कि उसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ था। क्यों योगी सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही, इस पर आपका आकलन क्या है? देखिए, जो 100 दिन 100 फरेब मैंने लिखे हैं, ये इन्हीं के माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंदों से ऐलान किए गए वो टॉपिक थे जिसका 100 दिन में उन्होंने पूरा करने या उसे शुरू कर देने की जिम्मेदारी ली थी और उसकी यथास्थिति क्या वो मैंने उसमें दिखाया। ये लोग कर इसलिए नहीं करते क्योंकि आप पूरे देश में देखिए ना, इनके डीएनए में नहीं है, लेकिन इनको जो सिखाया जाता है वो कैसे माहौल बिगाड़ा जाए इसकी ट्रेनिंग तो होती है, कैसे चीजों पर कमेंट किया जाए, कैसे किसी पर प्रहार किया जाए, कैसे किसी की आलोचना और निंदा की जाए। कश्मीर से लेकर आसाम तक देख लीजिए, 5 राज्य डिस्टर्ब हैं बीजेपी के हुकूमत में, जो इस वक्त राज्य है उसे 5 राज्य ऑफिशियली डिस्टर्ब स्टेट हैं। तो कहीं पे कुछ इलाका, कहीं पे कुछ। ये नियंत्रण करना या प्रशासन चलाना इनको नहीं आता है, इनकी प्राथमिकता ही नहीं है। इनकी प्राथमिकता सिर्फ पैकेजिंग, मार्केटिंग और भावनात्मक और कोई ऐसा नेशनल या राष्ट्रीयता का मुद्दा जहां धर्म के मुद्दे पे वोट ले लेते हैं। अगर ये कानून व्यवस्था की बात करते तो ये सलीके से बात करते, सलीके से एक्शन लेते, दोषियों पे निष्पक्ष भाव से कार्रवाई करते। क्योंकि आज अभी बात की जा रही थी, मैं आपको उदाहरण देता हूं, शाहजहांपुर में जिस लड़की ने रेप का एफआईआर लिखा है, लोग बीजेपी के पकड़े गए, वो सपा बीजेपी को जाकर छुड़ा ला थाने में से और वो अमरनासन पे बैठी थी। तो आप जब पिक एंड चूज करोगे क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने में तो यही होगा। और आज उत्तर प्रदेश में सबसे कंफर्टेबल और सबसे आत्मविश्वास के साथ यदि कोई है तो अपराधी हैं, उनको एकदम मस्त है, किसी न किसी सत्तारूढ़ दल के किसी के साथ अपने आप को एसोसिएट करनी है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं पुलिस जबरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, कहां का भाई, अगर हम कह रहे हैं कि पिछली सरकार बहुत बुरी थी, हम चलो मान लिए, लेकिन आप तो उस सरकार के इतना भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं उस क्राइम में जिसको आप जंगल राज बोल रहे थे। अभी माननीय मोदी जी, योगी जी को मैंने सुना जंगल राज बोला था, तो अगर उस आंकड़े पे वो जंगल राज था तो उनसे 4 गुना जब आंकड़े इनके रिजीम में तो महाजंगल राज हो गया। तो आप अगर सक्षम होते तो नहीं, अगर नियंत्रित कर पाते, कम नहीं कर पाते तो उतने पे तो रोक लेते, तो वो भी नहीं कर पाए आप। तो ये 100 दिन में इन्होंने खुद बोला था, इनके मैनिफेस्टो में भी है, कई जगह इन्होंने बोला भी था माननीय योगी जी, 45 दिन में सारे अपराधी जेलों में होंगे। एक अपराधी जेल में गया बता दे। कल इन्होंने पीसी की थी पूरे कैबिनेट के साथ, एक प्रश्न उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि कोई पूछ लेता कि एक उपलब्धि बता दे। 100 दिन में नीति नियत दिखती है, बहुत से काम 100 दिन में करने में नीति नियत दिखती है, बहुत से काम 100 दिन में करने को इन्होंने बोला था। एक काम बता दे, मैं आज भी बीजेपी के नेताओं से कहता हूं कि जो कह दे मैंने 100 दिन में इस काम को पूरा कर दिया। ठीक है विक्रम जी और अर्जुन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक रिएक्शन में शलभमणि का लेना चाहता हूं। शलभ भाई, हमने कल भी एक शो किया था, 5 वरिष्ठ पत्रकारों से जब हमने बात की थी और सबसे कम अंक उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर दिए थे। बात सही है, आप ठीक है मामले दर्ज कर रहे हैं, आंकड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन सच ये है कि जिस चीज को लेकर आप सत्ता में आए कि हम जंगल राज खत्म करेंगे, वो आपसे नहीं संभल पा रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। देखिए, आपकी स्टोरी में देख रहा था, इसमें लिखा है कि योगी राज में भी कानून व्यवस्था नहीं सुधरी। में भी का मतलब यह है कि पहले से बिगड़े हुए हालात मिले हैं। मुझे कोई ऐसी सरकार बताइए जो 100 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई हो।
ये साहस योगी जी की सरकार ने किया कि वो 100 दिन में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। ये तमाम मुद्दों को लेकर कहते हैं कि गड्ढा मुक्त नहीं किए। अरे गड्ढा मुक्त रिपोर्ट कार्ड का क्या करेंगे सर, अगर उसमें आप फेल हो या किसी और ने शुरू किया? बच्चा अगर हर 3 महीने पे रिपोर्ट कार्ड लेकर आए और उसमें फेल गए तो माँ बाप इसमें थोड़े खुश होंगे कि बच्चा रिपोर्ट कार्ड ला रहा है। बच्चा पास भी तो होना चाहिए सर। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, लॉ एंड ऑर्डर की आप जो बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और कार्रवाई कर रही है। 100 दिन के अंदर जो हम जो अपने आंकड़े लेकर आए हैं सर, मैं आपको गिनाता हूं सर, बड़े मामले खाली गिनाऊं। 17 मई को लखनऊ, राजधानी है ना सर, कर्नाटक कैडर के आईएएस का मर्डर हो गया। 15 मई को मथुरा में ज्वेलरी शॉप में लूट हो गई। 15 मई को मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या हो गई। 13 मई को कौशाम्बी में नवविवाहिता का रेप हुआ, फिर हत्या कर दी गई। 12 मई को अलीगढ़ में गोलकशी के आरोप में 6 लोगों को पीट पीट कर मार दिया। मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, ग्रेटर नोएडा, कहां से खबर नहीं आ रही है सर? हर जगह से खबर है। कहीं पर खनन माफिया बच्चों को जिंदा गाड़ दे रहा है, कहीं पुलिस पर हमला हो जा रहा है। कैसे माने कि 100 दिन में कुछ भी हुआ है? सुशांत जी, मैं आपकी ही बात पर आता हूं। आपने शुरुआत की आईएएस के मर्डर को लेकर। मैं आपको बता दूं कि आईएएस के मर्डर को लेकर पुलिस की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी वो संदिग्ध मौत की रिपोर्ट आई थी, लेकिन क्योंकि परिवार वाले चाहते थे कि सीबीआई जांच हो, लिहाजा मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की रिकमेंडेशन दे दी है। अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि उनका मर्डर हुआ है। इस तरह से भी आंकड़े बताए जा रहे हैं। और क्योंकि योगी जी की सरकार के पिछले 100 दिनों के दौरान एक भी भ्रष्टाचार का, एक भी घपले का इल्जाम नहीं लगा, तो एक कानून व्यवस्था ऐसी चीज बचती है जिसको लेकर ये शोर मचा रहे हैं। मोदी जी की सरकार के साथ भी यही है। अभी अखिलेश प्रताप जी बोल रहे थे 3 साल की कांग्रेस, 3 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा, तो ये 5 राज्यों की बात करते हैं कि कानून व्यवस्था चल रही है। कांग्रेस ने क्या किया रखता हूं कि भ्रष्टाचार राजनीति में मैं आ रहा हूं, विभाजी आ रहा हूं, लेकिन आम आदमी तो सबसे पहले कानून व्यवस्था देखता है ना सर। उसको रोज अगर वो घर में ही सुरक्षित नहीं है, बाहर निकल रहा है सुरक्षित नहीं है, तो क्या करेगा? मैं आपके पास आऊंगा, एक एक रिएक्शन विक्रम जी और अरविंद जी का ले लूं। आ रहा हूं शलभमणि जी। विक्रम जी, आप तो इतना लंबा अनुभव है पुलिस में आपका, क्या दिक्कत आ रही है योगी सरकार में? योगी जी एक्टिव दिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहां दिक्कत आ रही है कि पुलिस जो है वो इस अपराध को रोक नहीं पा रही? सुशांत जी, अपने विद्वान राजनीतिक मित्रों को नमस्कार करते हुए मैं केवल ये निवेदन करूंगा कि 100 दिन कम नहीं होते हैं। आपकी नीयत अगर साफ है और आपको अपना काम करने का तरीका आता है तो 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर परिणाम सामने आने लगता है। लेकिन मैं आपको एक AK-47 देता हूं जिसको आपने कीचड़ में डाल रखा था 5 साल तक, उसको निकालेंगे तो वो AK-47 पहले आपको साफ करने में, कारगर बनाने में काफी समय लग जाएगा। यूपी पुलिस जो बहुत मानी हुई विश्व की पुलिस बल है, 150 साल पुराना इसका इतिहास है, ये एक बहुत जबरदस्त फाइटिंग फोर्स और मशीनरी हुआ करती थी। उसको आपने जातीयता, भ्रष्टाचार और एन केन प्रकारेण इसको बिल्कुल खुत्थल बना दिया है। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, AK-47 को कीचड़ में डाल दीजिए, फिर निकालने के बाद खुत्थल हथियार को कारगर बनाने में समय लगता है, लेकिन 100 दिन कम नहीं होते हैं। अब उत्तर प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है। च्यवनप्राश और बैंडेड का समय गया, और अब अगर आप वाकई गंभीर हैं तो बिना किसी वित्तीय संसाधन के, जो हर थाने के 5 चोटी के अपराधी हैं मोस्ट वांटेड, और जनपद के 50, तो यूपी के 72 जिलों के 50 और हर थाने के 1550 के 5 आप गुणा कर लीजिए, इनके ऊपर कहर बन के टूट जाइए 72 घंटे के अंदर अपराध अगर आधा ना हो जाए। ये आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि क्या 5 साल के अंदर यूपी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी आराम तलब हो गए हैं? अब उनसे AC के बाहर नहीं जाया जाता, जहां टीवी नहीं, वाईफाई नहीं, वहां पर वो रात्रि विश्राम नहीं कर सकते हैं। हमको याद है कि हम लोगों के टाइम में अगर डकैती कत्ल हो जाती थी तो SP, DIG, IG स्लीपिंग बैग और मच्छरदानी लेके बाग में पेड़ के नीचे तब तक रहते थे जब तक अपराधी दस्तयाब नहीं हो जाता था, एनकाउंटर नहीं हो जाता था। शलभमणि जी अच्छी तरह समझ रहे होंगे मैं क्या संकेत कर रहा हूं। या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। मुझे तो नहीं लगता है कि इधर कई सालों में कभी कोई अधिकारी स्लीपिंग बैग लेकर के जाके नाइट हॉल्ट किया हो, कभी गांव वालों से कोई बातचीत की होगी। तो विक्रम जी मुझे ये बताइए कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? पहले तो ये तो मान लीजिए, हम मान लें कि अपराधी चलिए इतना उनका मन बढ़ गया है कि वो उनका खौफ खत्म हो गया, क्या पुलिस अधिकारियों में मुख्यमंत्री का खौफ नहीं है कि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अपराधी को राज्य छोड़कर जाना होगा, और पुलिस जो है वो AC छोड़कर बाहर नहीं निकल पा रही, कार्रवाई नहीं कर पा रही? इसको मैं खौफ नहीं कहूंगा, इतनी स्वतंत्रता शायद कभी हाल में नहीं दी गई होगी, और इस स्वतंत्रता का लाभ पुलिस विभाग को उठाना चाहिए।
और पुलिस की लीडरशिप को उठाना चाहिए और अपराधियों से मुक्त करने का ये स्वर्णिम अवसर है। अगर आप चूक गए तो मैं समझता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा शायद न मिलने पाए और पुलिस कार्य संस्कृति में सुधार की आवश्यकता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब अपराधियों के ऊपर आपको प्रहार करने में कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, एक बात आप ये तो जोड़ रहे हैं इसमें कि योगी सरकार पुलिस को स्वतंत्रता दे रही है काम करने की, लेकिन पुलिस जो है इस धर्रे में ढल चुकी है कि वो कार्रवाई नहीं कर रही। अरविंद मोहन साहब, क्या इस अभी तक जितना आपने सुना है इसको और अपने अनुभव को जोड़ते हुए क्या ये लग रहा है कि 100 दिन का वक्त जो है वो कम बोल दिया था योगी सरकार ने, या हो सकता था लेकिन मंशा नहीं है या हो नहीं पा रहा उनसे? नहीं, हो नहीं पा रहा है। असली चीज ये है 100 दिन का वक्त काफी ज्यादा होता है। मुझे एक अबू का कार्टून याद आ रहा है कि लव मी लव माई लाल, तीनों जो इमरजेंसी तूफान मचाने वाले नेता थे उन सब ने एक एक लाल अपना पाल रखा था, वो बुलडॉग के शेप में है। तो यूपी में वही हुआ है कि हर पार्टी ने अपने अपने किस्म के अपराधी पाल लिए हैं, किसी को जाति का, किसी को धर्म का, किसी को सीधा अपराध वाला मामला, किसी को पैसे वाले अपराध का मामला, और फिर उस हिसाब से सब पार्टियां, पुलिस को भी, अभी विक्रम सिंह जी बोल रहे थे, विक्रम सिंह जी जैसे अफसर मेरे हिसाब से आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में गिनती के होंगे और वो किसी कबाड़खाने में पड़े होंगे, जो पुलिस की पोस्टिंग में कबाड़खाना बोलते हैं उसको। अच्छी पोस्टिंग उनको मिलनी नहीं है और सबको आगे, और सब इस खेमे या उस खेमे वाले पहुंच गए हैं। तो ऐसे पुलिस से जो पार्टियों में बट गई है और पार्टियों के नेता को अपराधियों से कोई परहेज नहीं है। आज योगी सरकार को, कल अखिलेश सरकार को, उसके पहले मायावती सरकार को, मैं तीनों के बारे में ये कह सकता हूं बहुत भरोसे से कि खास खास किस्म के अपराधी सबको पसंद थे और उन अपराधियों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए पुलिस में दखल देने में उनको कोई शर्म, लिहाज, झिझक कुछ भी नहीं होता। आज के तारीख में भी अपराधियों का एक बड़ा गिरोह है जो लिंचिंग पे भी आ गया है और जो वैसे भी मारपीट करने को तैयार है, जो थाने में जाके मारपीट कर रहा है। उसको बचाने में बीजेपी को और योगी सरकार के लोगों को कोई शर्म लिहाज नहीं है। उनको वहां दखल देते वक्त कोई दिक्कत नहीं लगती है। एक खास किस्म के अपराधी में उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब कुल अपराध कंट्रोल से बाहर हो गया है तो अब उनको ये परेशानी है कि 100 दिन का हिसाब कैसे पेश करें। तो सलब मनी कल के हमारे भाई आज वो उधर से कह रहे हैं कि आर्थिक अपराध नहीं हुए और कोई भ्रष्टाचार का अपराध नहीं। जो अपराध हो रहा है और जिसकी बात हम करने बैठे हैं उसके हिसाब पे बात ले आइए, अलग इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और वो क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसे योगी से जिनके बारे में आप बड़े प्रचारित कर रहे हैं कि बड़े कुशल हैं, चारों ओर पहुंच जा रहे हैं, दिन रात घूम रहे हैं, वो योगी ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, इसका हिसाब दीजिए। ये कहने से नहीं चलेगा कि योगी जी बड़े ईमानदार हैं। ठीक है अरविंद जी, मुझे एक बात और बताइए। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो हैदराबाद है उसने एक रिसर्च किया और उसने यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सब जगह के आंकड़े पढ़े और वो रिसर्च ये कहती है कि उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित अगर कभी रहा तो वो बीजेपी के 1999 से 2003 के कार्यकाल में रहा। जो क्राइम था, जो वायलेंट क्राइम था, वो उस दौरान 16% की दर से हर साल नीचे आया था। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारें जब आई, आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास, उनकी सरकारें जब आई तो ये बढ़ गया। क्या ये मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में, शायद 100 दिन में नहीं हो पा रहा, लेकिन बीजेपी आने वाले वक्त में तस्वीर बदल देगी उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए वो पर्सनालिटी मैं कहूंगा कि कल्याण सिंह उसकी वजह थे। जो दौर आप गिना रहे हैं वो कल्याण सिंह का तो दौर है। योगी में आप ये कह रहे हैं? नहीं, कल्याण सिंह नहीं बन सकते आदित्य योगी, क्योंकि जो उनको कल्याण सिंह की ताकत थी और कल्याण सिंह को जो प्रशासनिक काबिलियत थी वो योगी में नहीं है। और योगी जो पहले करते रहे हैं अभी तक, अब मैं वो सब गिनती को यहां नहीं खोलना चाहता, लेकिन योगी जो अब तक करते रहे हैं गोरखपुर से लेकर सारे पूर्वांचल में, वो योगी का पास्ट अभी के तारीख में उनके प्रशासन में बाधक। सर आपका मतलब ये है ना कि योगी आदित्यनाथ जब तक सीएम रहेंगे उनसे नहीं संभल पाएगा, उनके बस का नहीं। जो आदमी खुद दंगे का आरोपी हो, जो आदमी खुद दंगे भड़काता हो, जो अपने मंदिर में बुला के दूसरे खेमे के लोगों को पिटवाता हो इस नाम पे कि हम न्याय कर रहे हैं, जिसको कानून का इतना अगर आदर नहीं हो तो वो आदमी पूरे प्रदेश को संभाल के यहां ले जाएगा। अखिलेश जी आप क्या कहना चाह रहे हैं उसमें जोड़ दें। देखिए, उपकार सहित उपकार से कोई पद पाना और अपनी क्षमता से पद पाने वाले व्यक्ति के कर्तव्यों में फर्क होता है। जो अपनी क्षमता से अर्जित करता है जिस पद को, फिर वो अपनी उसी क्षमता के अनुरूप निर्णय करके काम करता है।
और जो उपकार स्वरूप कोई पद पाता है, तो जिसने उपकार दिया वो सिर्फ उसी के प्रति जवाबदेह और लायल रह करके काम करता है। यहाँ दोनों में फर्क ये। और जो आपने एक साल गिनाया, उस वर्ष जितने यूपी के गैंगस्टर थे, जितने नोटेड गैंगस्टर थे, एक तो उस समय फरार भी थे, वो ओथ लिए थे कैबिनेट में। हो सकता है इस कारण से भी अपराध कम हो गया हो। तीसरी बात, तो सर एक आंकड़ा और गिना देता हूं, चूंकि आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी का रिकॉर्ड है 2010 में 1563 रेप की घटनाएं हुई थी। 2015 तक ये बढ़कर 3025 हो गई थी। 5 साल में लगभग दोगुना रेप की घटनाएं बढ़ी उत्तर प्रदेश। मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, विक्रम जी आ रहा हूं, उसी रिजीम में उत्तर प्रदेश के जितने बड़े गैंगस्टर थे, जो विधायक थे हमारे पूर्वांचल से लेकर के गोरखपुर देवरिया से लेकर के गाजियाबाद तक, वो सब मंत्री परिषद को सुशोभित किए थे। पहली बार हार्डकोर क्रिमिनल माननीय विधायक जो बने थे वो माननीय मंत्री बने थे कल्याण सिंह जी के रिजीम में। और भ्रष्टाचार तो अभी इसलिए नहीं दिखा कि अभी कोई पैसा ही रिलीज नहीं हुआ है, बजट ही नहीं पास हुआ है, एक पैसा नहीं रिलीज हुआ है। सिर्फ गड्ढा मुक्ति का विभाजी, आप जल्दी से बात जोड़ें। बजट था उसका 20% जारी हुआ है। जब बजट आएगा, बजट रिलीज होगा, फिर देखेंगे। विभाजी कुछ जोड़ना चाहिए विभाजी। और जगह बीजेपी की सरकार है, क्या वो बड़ी ईमानदार है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये अरविंद मोहन जी को ये कहना चाहूंगी, जितनी निष्पक्षता से उन्होंने अपनी बात आज यहाँ पे रखी है, वो बहुत मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सही कहा है कि योगी जी मैंने उनको आज स्पेशली सुना है, बैठ के उनके साथ मेरी डिबेट है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो उन्होंने कहा है कि योगी जी के नेचर में ही नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय कर सके, ये एकदम सच है। क्योंकि चुनाव से पहले जो व्यक्ति एकदम हिंदू मुस्लिम के ऊपर विवादित बयान देता हो, उसके ऊपर दंगे भड़काता हो, वो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय कर सकता है? और बीजेपी कैसे उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जनता के साथ न्याय कर सकती है, जहां सभी धर्मों के लोग होते हैं और ये एक धर्म विशेष की बात करते हैं। ये लड़ाने की बात करते हैं, पार्टी के मुलायम सिंह, आपकी की पार्टी के मुलायम सिंह कहते थे कि अगर युवाओं से रेप हो गया तो इस उम्र में गलती हो जाती है, लेकिन रेप की घटनाएं आपकी सरकार में कम हुई। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, नेताजी ने जितना महिलाओं को सम्मान दिया, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने, नेताजी ने और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जितना महिलाओं को बढ़ावा दिया है, आज तक किसी पार्टी ने दिया है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी योजना आपको हमारी पार्टी ने लाकर दी। 10 महिलाओं को जो है विक्रम जी एक बात बोल दें, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपको जवाब देने के लिए बहुत कुछ है। विक्रम जी, आप अपनी बात रख दें, फिर मैं शलभमणि के पास आऊंगा। घटना हुई है विक्रम जी, बीजेपी में हुई है। मैं केवल एक संक्षिप्त बिंदु देना चाहूंगा कि केवल आंकड़े पर या केवल स्टैटिस्टिक्स पे जाना बहुत औचित्यपूर्ण नहीं होगा। हाँ, सही बात। अगर हम केवल स्टैटिक्स के हिसाब, इतनी चोरियां, इतनी डकैती, इतनी हत्याएं हुई, लेकिन उनका हुआ क्या? कितनी चार्जशीट हुई, कितनी फाइनल रिपोर्ट में, कितने का अनावरण हुआ, कितने का अनावरण नहीं हुआ, कितने अपराधी जेल में गए और किसके खिलाफ रासुका, गैंगस्टर, किसकी चल अचल संपत्ति कुर्क की गई। और उसके अलावा हमारे यहाँ कहते हैं कि आईपीएस का मतलब केवल इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन। हमारे आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जनता अगर अपने को असुरक्षित अनुभव कर रही है तो अपने को असुरक्षित ही रहे, हम समझेंगे, चाहे आंकड़े हमारे कुछ भी कहें। सही बात। इसके अलावा अगर इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन ये कहता है कि हम अगर असुरक्षित हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसकी शलभमणि जी से मैं जवाब दे लूं। शलभमणि जी, दो बातें जो मोटे तौर पर अभी तक चर्चा में आ रही हैं, और अरविंद मोहन जी भी ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के बस का नहीं लग रहा कि वही कानून व्यवस्था सुधार पाए, और इसीलिए 100 दिन बहुत होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, लोग खुश नहीं है कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, लोग खुश नहीं है कानून व्यवस्था की मौजूदा हालत से। सुशांत जी, अरविंद मोहन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, पर जिस तरीके से ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको इस बात का अधिकार है। इन्होंने कहा कि गोरखपुर में मंदिर में बुलवाकर पिटवाते थे, कितने मामले दर्ज हैं, कितने मामलों में योगी जी के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि दंगे भड़कवाते थे। योगी जी 5 बार के सांसद हैं और हर बार गोरखपुर की जनता ने उनको ज्यादा वोटों से जिताकर भेजा। दंगे के आरोप में जेल गए हैं भाई, गरीबों को लेकर, मुसारों को लेकर। इतनी जानकारी तो होगी। आरोप तो किसी पे भी
नहीं, आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं। ये आरोप तो पिछली सरकारों में 14 सालों की सरकारों में बहुत ज्यादा ऊपर है। और देखिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, देखिए अभी मुझे बोलने दीजिए, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। जब मैं सच बोलता हूँ, गोरखपुर में रहकर आप योगी योगी नहीं कहेंगे, तमाम और पार्टी के लोग बोलने नहीं देंगे, तो आपको लगता है जवाब दे लेंगे। ये समाजवादी पार्टी प्रॉब्लम है। जब आप सच बोलना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग आपको बोलने नहीं देते। सच नहीं बोलते हैं, आप हमेशा झूठ का खबर बना के बोलते हैं, हमेशा टीवी चैनलों के सामने। विभाग इसलिए रोकने का प्रयास कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, आतंकवादियों के योगी योगी कहना है। उनको जवाब पूरा करने दीजिए, फिर मैं आपको वक्त दूंगा। ठीक है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे जाति और धर्म देखकर मामले दर्ज किए गए, और योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर के पूर्वांचल के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, ये पता होना चाहिए। हर बार जो उनका वोट परसेंटेज है वो बढ़ता गया है, लगातार उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। इंसेफ्लाइटिस जैसी समस्या को अगर इस देश ने पहली बार जाना तो योगी आदित्यनाथ के मुंह से जाना, उनकी जुबान से जाना। पार्लियामेंट में इंसेफ्लाइटिस को लेकर उठाने वाले वो पहले सांसद हैं। तो आरोप तो 14 सालों में बहुत लगे हैं। 14 सालों में समाजवादी कानून व्यवस्था की बात की, उन्होंने संसद में क्या किया, बतौर सांसद क्या किया, वो नहीं, पर ये बात आपत्तिजनक है सुशांत जी। ये बात आपत्तिजनक है कि 14 सालों में सपा बसपा की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, उनको लेकर आप परसेप्शन नहीं बना सकते। एक 100 दिनों की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह का अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, पर सर विक्रम जी का अनुभव तो आप मानेंगे ना। विक्रम जी कह रहे हैं 72 घंटे में हो सकता है, आपको तो 100 दिन में। बिल्कुल सही है, विक्रम सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसी कोशिश में लगे हैं। 72 घंटे में हो सकता है, पर विक्रम सिंह जी ने यह भी कहा कि AK-47 अगर कीचड़ में पड़ी हो तो उस AK-47 को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसको साफ करना पड़ेगा। 14 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि मुख्तार अंसारी जैसा डॉन जेल के अंदर बैठकर बताता रहा है कि कौन मर्डर कर रहा है, कौन जेल जाएगा। उस मुख्तार अंसारी को आज योगी जी की सरकार में अपनी जान का खतरा अगर हो रहा है तो इस बात का सबको फख्र होना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है। महिलाओं को जान का खतरा, आप मुख्तार अंसारी आम जनता की बात करिए, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया इन्होंने। आप उठाकर देखिए आज आजम खान ने किस तरह का बयान दिया है। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि आज वो सेना के लोगों को बलात्कारी बता रहे हैं, सेना के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए, गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं? के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ऐसी सरकारें, ऐसे लोग जो 5 साल तक और 7 साल तक अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पाए, वो योगी जी की 100 दिन की सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर जब सवाल उठाते हैं तो हमें हंसी आती है। उन्होंने नहीं किया, हम वो सवाल नहीं उठा सकते। बतौर पत्रकार हम तो सवाल उठा सकते हैं, विक्रम सिंह जी सवाल उठा सकते हैं, आम जनता सवाल उठा सकती है। ठीक है, वो अधिकार है। मैं अगर आपसे ये पूछूं सर कि अभी तक ये बताइए, जितने मामले, मेरा एक कार्यक्रम सुनो इंडिया जाता है शाम में 7 बजे बुलेटिन का, रोज उसमें यूपी से अपराध की खबरें आती हैं। कितने मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने मामले निपटा दिए गए, क्या इसका आंकड़ा बता सकते हैं? 97% मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आप उठाकर एक एक घटना का जिक्र करेंगे, मैं आपको ये बात का ब्यौरा दे दूंगा। मैं एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूं, मैंने जो एक्शन एकमात्र देखा है वो अधिकारियों का ट्रांसफर देखा है, और बार बार अधिकारियों का ट्रांसफर पूरे प्रशासन के मनोबल को गिराता है, उससे शासन नहीं हो सकता। और बदलाव हर दफे काबिलियत के लिए होने की जगह अपने जाति बिरादरी और धर्म के हिसाब से बदलाव हो रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी में इस किस्म का दखल जो है अपराध को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। अखिलेश जी, क्या 97% मामले जो अपराध के सामने आए 100%, उसमें से 97% मामलों में अपराधी जेल के पीछे पहुंच गए या कार्रवाई हो गई है, जैसा शलमणि कह रहे हैं? इन्होंने उल्टा बता दिया। 97% पे हुआ ही नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। अभी देवरिया की रेप के शुरू कर दीजिए, और अभी बरेली की जो लड़की जलाई गई है, बच्चे वहां से लेकर पूरे प्रदेश का मैं गिना सकता हूं। और मैंने कहा था कि जो उन्होंने स्वयं माननीय योगी जी ने कहा था कि 45 दिन अपराधी जेल में गए होंगे, चले जाएंगे। एक भी अपराधी बता दें जेल में गए हो तो सब मस्त हैं। जो अपराधी जिनके ऊपर FIR लिखा है, उस मुजफ्फरनगर के दंगे के जो MP और MP के भाई हैं, वो मंत्री और स्थानीय DM SP के बगल में जिनको कोर्ट और पुलिस ढूंढ रही है, वो योगा कर रहे थे। ये फोटो आई थी,
ये बता रहे हैं कि सब पकड़ गए और सब जेल के फिर चले गए और सारे वर्कआउट हो शलभ मणि जी, एक एक करके मैं सबको गिना सकता हूँ। इलाहाबाद से लगा सब जगह अखिलेश जी को जानकारी नहीं है, अखिलेश जी को जानकारी जब सच आ जाता है तो किसी को जानकारी नहीं रहती है। ये जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं उसमें विवेचना हो रही है और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 7 साल से कम की सजा होती है। 7 साल से कम की सजा के जो मुकदमे होते हैं उनमें गिरफ्तारी करने का पुलिस को कोई औचित्य नहीं होता जब तक कि आरोप प्रमाणित न हो जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुकदमा दर्ज किए, अभी 90 दिन नहीं हुआ है, 90 दिन में चार्जशीट रखी है, पुलिस अगर सबूत पाएगी मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश जी मुकदमा बिल्कुल मुकदमा लेकिन दर्ज हुआ सुशांत जी, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारी सरकार में हमारी पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। आप उठाकर बताइए कि इन सरकारों में, पिछली सरकारों में क्या सत्ताधारी एफआईआर तो गायत्री प्रजापति पर भी हो गई थी और जब वो बाहर घूमते थे तो आप लोग सवाल उठाते थे, एफआईआर से होगा क्या? गायत्री प्रजापति का नाम लीजिए, आप जो है पहले अपना मुलायम जी उनको निर्दोष बताने के लिए गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर और कार्रवाई योगी जी की सरकार में हुई है। ये उत्तर प्रदेश की जनता का सुरक्षा का भी जुम्मा नहीं है, ये ऐसे ही राजनीति नहीं है, बस इनका काम है राजनीति, ये गलती भी नहीं है। क्या यूपी की जनता जो ये कार्यक्रम देख रही है वो इस बात से संतुष्ट हो जाए कि एफआईआर दर्ज हुआ है? एफआईआर तो गायत्री प्रजापति पे भी हुआ था, बाहर घूमते थे तो आप लोग सवाल उठाते थे। हम संतुष्ट नहीं, अखिलेश जी, जनता हम संतुष्ट नहीं है तो जनता से संतुष्ट की बात कैसे कहते हैं? चलिए, ये आपने अच्छी बात कही, ये बात आपने अच्छी बात कही कि आप संतुष्ट नहीं हैं। ये मैं सुनकर संतुष्ट हुआ कि आपने माना कि आप संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, इसको और बेहतर करने की कोशिश लगातार की, लेकिन पहले से ठीक है। अखिलेश जी कुछ जानकारी जोड़ रहे हैं, अखिलेश जी जोड़ लीजिए। हाँ अखिलेश जी। जी देखिए, जिस व्यक्ति का मैंने जिक्र किया और उसको शलभ जी ने कहा कि उस पे एफआईआर हुआ है और जांच चल रही है और उस व्यक्ति के मुकदमे 7 वर्षों से कम के हैं, यही तो मुद्दा है, यही तो आरोप है कि दूसरे पक्ष के ऊपर वो धाराएं लगी हैं जो गुनाह के अनुपात की बनती थी, इनके ऊपर वो धाराएं लगाई ही नहीं गई। ये लोग एसएसपी के घर पर चढ़कर तक धावा बोले, यही तो आरोप है। जो कमेटियां गई थी उन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं कि इन लोगों पे धाराओं को डाइल्यूट कर दिया गया जिससे ये जेल न जा सकें, उसको इन्वेस्टिगेशन में और डाइल्यूट किया जा रहा है। जब कोई अपराधी डीएम एसपी के बगल में, मंत्री के बगल में बैठ के योग करेगा तो कौन? ठीक है विक्रम जी, आप पहले कुछ जोड़ लीजिए। शरद मैं आपके पास आ रहा हूँ, विक्रम जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। कार्रवाई कर देगा। जी विक्रम जी। मैं केवल सुशांत जी एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा कि पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो ये 7 साल के कम की सजा हो या कोई भी हो, पुलिस उनको तबाह कर सकती है अगर ये ठान ले तो। आज उत्तर प्रदेश के 3 बाहुबलियों ने, मुझे रिटायरमेंट के 7 साल हो रहे हैं, ये याचिका दाखिल की अगर उनकी हत्या होती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। आप अगर काम करना चाहें तो न कोई बाहुबली न कोई माफिया, आप उनको तबाह कर सकते हैं। और आपके पांव, वही कहते पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं कि इतनी स्वतंत्र और इतनी निर्भीक घोषणा के बाद यूपी पुलिस को 100 दिन में कुछ तो करके दिखाना चाहिए था। ठीक है, एक चीज और सर, क्योंकि आपके उस बयान को शलभ मणि आधार बना रहे थे। आपने कहा कि AK-47 को कीचड़ से निकालकर साफ करने में वक्त लगता है। क्या AK-47 को कीचड़ से निकालकर साफ करने के लिए 100 दिन कम पड़ रहे हैं क्या? देखिए, जो पुलिस की दुर्गत हुई है वो भी मैं आपको बता दूं। यूपी पुलिस को बनाने में 150 साल लगे, लेकिन आपने परेड, अर्दली रूम प्रोसीडिंग्स, डिपार्टमेंटल एक्शन, सर्कुलर्स, इंस्पेक्शंस, सारी परंपराएं और परिपाटी आपने नेस्तनाबूद कर दी। पुलिस विभाग वो विभाग है जो अनुशासन से चलता है, और अगर उसमें अनुशासनहीनता आ जाती है, आईजी थाने जाता है, पूछता है कि आप इंस्पेक्टर साहब कब से हैं? कि जब से सरकार हमारी सरकार बनी तब से मैं। इस तरीके से पुलिस प्रशासन नहीं चल पाएगा। मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं कि ठीक है, सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन 100 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। शलभ मणि जी, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। मुझे जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि 100 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, वो नहीं किया, और आपने खुद भी माना कि आप लोग संतुष्ट मारा जाए। मुझे उस पर जवाब देते हुए ये बता दीजिए कि कितने दिन में यूपी की जनता आपसे सवाल करे कि बॉस काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था नहीं सुधरी? नहीं, देखिए, सवाल पूछने का अधिकार तो हमने पहले दिन से दिया है और ये साहस हमारे में था, तभी हम 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए।
जो आंकड़े आज तमाम विपक्षी दल के लोग उठा रहे हैं, वो आंकड़े हमने दिए हैं और ये साहस हमारे अंदर है। हम पहले दिन से सवाल पूछने का मौका दे रहे हैं। ये बात सही है कि 100 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, तो बहुत कुछ हुआ है। कानून व्यवस्था पटरी पर आई है, लोगों के थानों के अंदर मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। पहले थाने के अंदर 2 थानेदार बैठता था, एक वर्दी में बैठता था और एक कुर्ते पैजामे में बैठता था, और कुर्ते पैजामे वाला जो थानेदार था वो बैठकर पूरा थाना चलाता था। आज वर्दी वाला जो थानेदार है वो थाना चला रहा है। बहुत जल्द चीजें और बेहतर होंगी, पहले से बेहतर। सर, ये बहुत जल्द क्वांटिफाई कर पाएंगे, शुरू हो गई है अपराधियों के बहुत जल्द आपको ये और बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, विभा जी आप कुछ जोड़ लीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इस समय योगी जी की सरकार नहीं बल्कि प्रलयनाथ की सरकार आई है। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ से प्रलय फैला हुआ, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे किसानों के लिए, चाहे युवाओं के लिए, हर तरीके से जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, आप लोग कुछ सिखा दीजिए। आपके समय में जिस तरीके से अपराध इतना बढ़ गया था, और वो कुछ सिखा दीजिए योगी जी और बीजेपी को, कैसे किया था आप लोगों ने ये चमत्कार। बिल्कुल, देखिए हमारे समय में जो इनके जो है मंचों से क्या कहते हैं घोषणाएं की गई थी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह ने, कि 2 घंटे के अंदर वो घोषणाएं थी। वो उत्तर प्रदेश की जनता को इनको बताना पड़ेगा कि वो अपराधी क्यों उत्तर प्रदेश में 100 दिन तक अभी तक हैं। क्या इनके अंदर वो दमखम नहीं है? अरविंद जी, मैं जितना समझ पा रहा हूं विभा जी को सुन के, उस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। जरूरत है कि जब आप कोई कमिटमेंट करते हैं तो पहले समझ लीजिए कि वो पूरा हो सकता है या नहीं। और शलम मणि को सुन के मुझे ये लग रहा है, जब वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द, तो उन्होंने वो आंकड़ा हटा दिया है कि 100 दिन 200 दिन, इसका मतलब ये है कि अभी टाइम लगेगा। नहीं, टाइम लगेगा ही। जिस रंग ढंग में चल रहा है, चीजें समझ जाएं तो यही अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लग रहा है अभी जो हालत है कि चीजें बदतर होंगी, क्योंकि मॉब लिंचिंग जैसी चीजें अगर बढ़ने लगी हैं तो ये फिर एक बीमारी की तरह बढ़ रहा है। अगर इंस्पेक्टर रोड पे ऐसे ही बिना कानून वाला इंस्पेक्टर खड़ा हो जाएगा कि कौन क्या खाए, क्या पहने। अखिलेश जी, मैं आपको 20 सेकंड दे पाऊंगा, बिल्कुल वक्त नहीं है, जल्दी से बात रखिए। देखिए, जिस तरह की सोच है बीजेपी के लोगों की, सिर्फ उत्तर प्रदेश में जहां जहां इनकी सरकार है वहां कानून व्यवस्था बुरी हालत में। ठीक है, हमें आश्चर्य होता है कि योगी जी योगी हैं, वो राजनीतिज्ञ अगर नहीं है तो योगी है, तो योगी से मुंह मांगो, क्या मतलब? उन्हें सख्त कदम उठाने में क्या परहेज है, क्या संकोच है? क्यों नहीं एक बार दिखा देते हैं? इस बार या उस बार में नेता भी थे, पूर्व पुलिस अधिकारी भी थे, पत्रकार भी थे, और इसीलिए मोटे तौर पर हमने हर एंगल से इस बात को समझने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में हालात क्यों नहीं सुधरे। योगी आदित्यनाथ ऐसा कर सकते या नहीं कर सकते, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और 100 दिन को जो पूर्व डीजीपी हैं वो भी मान रहे हैं कि 100 दिन बहुत होते हैं। अगर पुलिस करना चाहे और करने पर आ जाए तो हो सकता है। ऐसे में योगी सरकार अगर अपने ही वादे को नहीं निभा पाएगी तो वो विश्वास खोएगी जो उसने जगाने की कोशिश की। आप सभी मेहमानों का महाबहस में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरें